Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 10th. Okay, let's start. Chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. Figure 5.1, Flora and Fauna of Brazil. इन images को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए. ओके, हमको क्या करना है, इन सारे इमेजेस को ऑब्जर्व करना है जो कि फिगर 5.1 में दिए हैं और उनको डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके, आप लोग बता सकते हो क्या इनके नाम जो अभी हम लोग ने इमेजेस में देखे ऑफ प्लांट्स ट्रीज शोन इन द इमेजेस. वेयर हैव यू सीन दिस प्लांट्स बिफोर. आप लोग ने इन प्लांट्स को कहाँ पे देखा है इसके पहले. नेम करना है आपको. नेम द फाउना शोन इन द इमेज. फाउना मीन्स एनिमल्स. ओके, वेयर यू हैव सीन दैम बिफोर. आपने उनको कहाँ पे देखा है. यू माइट हैव रिकॉग्नाइज द स्पीसीज. आप लोग समझो उनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो जो कि आपको इमेजेस में शो किए हैं और उसको डिस्कस करना. बिकॉज देर इज सिमिलरिटी बिटवीन देम एंड मेनी इंडियन स्पीसीज. ओके, इनमें और हमारे इंडियन के जो स्पीसीज है उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है. बट ये जो स्पीसीज है ये सब कहाँ पे मिलती है. ब्राज़ील में. ओके, उनके नाम आप लोग ढूंढिए. हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे अबाउट द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना जो कि हमको ब्राज़ील में मिलते हैं. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स. ओके, फिगर 5.2 रेनफॉल फ्लोरा एंड फाउना ऑफ ब्राज़ील हमको शो किया गया है इन द क्रॉस प्रोफाइल अलॉन्ग विद द फिजियोग्राफी. जो चेंजेस ऑकर हो रहे हैं इन द अबाव एलिमेंट्स वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है. ओके, आपको क्या करना है, इसको डिस्कस करना है आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स के साथ और इसके ऊपर एक नोट लिखना है. ओके, नाउ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ब्राज़ील्स वेजिटेशन. ओके, इन ब्राज़ील रेनफॉल वैरी होता है ड्यू टू फिजियोग्राफी. ओके, एक तरीके का लैंड है क्या वहाँ पे. नहीं. ओके, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर. मतलब जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे क्या होता है, बारिश पूरे साल भर गिरती है. जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो नंबर ऑफ रेनी डेज है एज वेल एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. ये क्या करेगा, दिस विल अफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू. ओके, ये अफेक्ट करेगा वेजिटेशन के लाइफ साइकिल पर भी. अभी देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है फिगर 5.2 में. यहाँ पे फिजियोग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में शो किया गया है. ओके, और साथ ही में हमको टेम्परेचर भी दिखाई दे रहा है. देखिए 21 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे है, यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 27. राइट. यहाँ पे जो बारिश हो रही है ये 1200 मिलीमीटर का रेनफॉल हो रहा है. यहाँ पे 600 मिलीमीटर का रेनफॉल, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2000 मिलीमीटर का रेनफॉल, यहाँ पे 1600 मिलीमीटर का रेनफॉल हो रहा है. यहाँ पे फॉरेस्ट किस टाइप का है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. ओके, यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट है. ओके, हर एक मतलब फिजियोग्राफी अलग अलग है, उसी टाइप का जो फॉरेस्ट है वो भी अलग है. यहाँ पे देखिए फिजियोग्राफी कैसे है, यहाँ पे एलिवेटेड पोर्शन है, यहाँ पे एरिया कैसा लो है. ओके, यहाँ पे ग्रासलैंड है. ओके, तो यहाँ पे एनिमल्स भी कौन से मिलेंगे, ग्रासलैंड वाले एनिमल्स मिलेंगे. यहाँ पे फिजियोग्राफी अलग है तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा एनिमल, रेप्टाइल्स और ग्रासलैंड वाले मिलेंगे. यहाँ पे जो फिजियोग्राफी है वो पूरी तरीके अलग है. यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ एप्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स, आर्बोरियल और एक्वेटिक एनिमल्स मिलेंगे. ओके, जैसा फिजियोग्राफी है उस तरीके का रेन फॉरेस्ट अलग होगा, बारिश अलग होगी, टेम्परेचर अलग होगा. राइट. इसको ये जो है फिगर इसको ठीक से समझिए. राइट. एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको कहाँ पे मिलेगा, इन द एरिया वेर इट रिसीव रेन थ्रू आउट द ईयर. ऐसा कौन सा एरिया है, तो ऐसा है इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल रीजन में पूरे साल भर बारिश गिरती है. ओके, इसलिए वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, ध्यान से याद रखना. इन रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टन सीजन, मतलब सर्टन सीजन के टाइम ही इस रीजन में रेनफॉल होता है. ओके, तो फिर जो डेंसिटी है वेजिटेशन का वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स, थॉर्नी वेजिटेशन यहाँ पे क्या होगा, मिलेंगे. ओके, ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज, मतलब जो अलग अलग जो वेराइटी है उसके जो स्पीसीज है इनकी ब्राज़ील के पास लार्जेस्ट नंबर है इन द वर्ल्ड. ओके, दिस इंक्लूड एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन, एराइड एक्सेट्रा. ओके, वन फाइंड्स ट्री लाइक पाओ ब्राज़ील, रबर, मोहगनी, रोजवुड एंड वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स. ये सब सारे वेराइटीज़ कहाँ पे मिलेंगे, ब्राज़ील में मिलेंगे. ओके,
बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में होने की वजह से देर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो कि रिलीज़ किया जाता है एनवायरमेंट में। अभी ये ऑक्सीजन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होने की वजह से, जो कि ब्राज़ील में है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, रिलीज़ किया जाता है एनवायरमेंट में। ओके, इससे क्या होगा? इससे मदद होगा टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ओके, देयरफॉर दिस रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड, इसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इंडिया के वेजिटेशन के बारे में। आपको क्या करना है? आंसर करना है इन क्वेश्चंस को, जो कि फिगर 5.3 के ऊपर बेस्ड है। ओके, विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्नो कैप्ड रीजन? कौन सा फॉरेस्ट होगा वो बताइए। ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाइंड द कोस्टल वेजिटेशन? कौन से कोस्ट पे आपको कोस्टल वेजिटेशन मिलेगा? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया? ओके, कौन सा टाइप का फॉरेस्ट है जो कि हमारे इंडिया का मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है और क्यों? वेयर डू यू फाइंड थॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन? आपको कहाँ पे थॉर्नी और सब श्रब वेजिटेशन मिलेगा और क्यों? ओके, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोग क्या कीजिए? कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या करेंगे? इस फिगर 5.3 को समझेंगे। अभी जो डार्क कलर है वहाँ पे क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब हे वाला एरिया। हे वाला एरिया जो है यहाँ पे क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, यहाँ पे सभी जगह जहाँ पे डार्क ग्रीन है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? हमारे इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। ओके, और जो लाइट ग्रीन है वहाँ पे हमको मिलेगा डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट। ओके, मतलब कि हे एरिया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे। अभी थॉर्नी श्रब्स जो थोड़ा सा ग्रे कलर में है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? थॉर्नी श्रब्स टाइप के फॉरेस्ट मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये पूरा रीजन, ओके, जो ग्रे कलर में है। अभी हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट कहाँ पे? ऊपर की तरफ मिलेगा जहाँ पे हिमालयस है। लास्ट वन जो है वो कोस्टल फॉरेस्ट है। कोस्टल फॉरेस्ट मतलब आपको कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे है ओशन के बाजू में, जहाँ पे भी है रीजन, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कोस्टल फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये सब जो एरिया है यहाँ पे आपको कोस्टल फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, नाउ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया in region which receive more than 2000 millimeter of rainfall on an average, okay, along with abundant sunlight। एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे मिल जाएगा, मतलब क्या? ऐसा रीजन जहाँ पे 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल से भी ज़्यादा ऑन एन एवरेज गिर रहा है और वहाँ पे अच्छी खासी सनलाइट भी है। ओके, तो वहाँ पे कौन सा टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा हमारे इंडिया में? एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा। ओके, जो वहाँ पे जो लीव्स हो गए झाड़ के इन दिस फॉरेस्ट आर ब्रॉड और ग्रीन हो गए अच्छे खासे। द ट्रीज हैव हार्डवुड, हैवी और ड्यूरेबल होंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा ट्रीज? एग्जाम्पल महोगनी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा। ओके, उसके साथ ही देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स, क्रीपर्स भी हमको मिलेंगे जो झाड़ पे लटके होंगे। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी इस फॉरेस्ट में। ओके, इन रीजन्स were receiving the rainfall between 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर, वहाँ पे कौन सा टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा? डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा। इन ड्राई सीजन वहाँ पे क्या होता है? वो जो ट्रीज होते हैं उन लोग अपने लीव्स को क्या करते हैं? शेड करते हैं। ओके, क्यों? बिकॉज जो वाटर होगा वो लॉस्ट नहीं होने के लिए। ओके, इवापोरेशन की वजह से। वहाँ पे कौन से ट्रीज मिलेंगे? टीक, बाम्बू, बनियान, पीपल। ओके, आर द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट मिल रहा है? डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट मिल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? एवरग्रीन, वहाँ पे मोर देन 2000 मिलीमीटर का रेनफॉल है। यहाँ पे 1000 टू 2000 मिलीमीटर का रेनफॉल है। ओके, ठीक से समझिए इसको। अभी ऐसे रीजन्स दैट रिसीव लेस देन 500 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा ड्राई समर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन इंडिया। तो वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे। यहाँ पे जो ट्रीज के जो लीव्स हो गए वो स्मॉल इन साइज हो गए। ओके, छोटे छोटे हो गए। फॉर एग्जाम्पल कैटाचू, अकाशिया, खेजाड़ी एंड वेराइटीज ऑफ कैक्टस। ओके, उसमें आएगा एलोवेरा और अगावे। ओके, जहाँ पे स्वैम्पी एरियाज है, ओके, वहाँ पे एस्चुरीज है, लगून्स है, नियर कोस्टल एरियाज हैविंग सलाइन सॉइल, वहाँ पे सॉइल कैसी होगी? सलाइन होगी एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होगा। कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगा हमको उस एरियाज में, उसको बोलते हैं मैंग्रोव्स और सुंदरबंस।
अपने इंडिया का, ओके। द वुड्स ऑफ दिस ट्री इज ऑयली, यहाँ पे का जो वुड होता है वो ऑयली होता है, लाइट होता है और ड्यूरेबल होता है, ओके। इन इंडियन हिमालयस 3 टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट के हिसाब से अलग अलग होंगे। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड, सबसे हाइट पे सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज मिलेंगे, ओके। और इन रीजन्स विथ मीडियम एल्टीट्यूड कॉर्निफोरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फिर या हे मिलेंगे, ओके। और फुट हिल्स के यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट मिलेगा, ओके। उसमें होगा कॉर्निफोरस और डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट। उसमें जो साल ट्रीज है उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाइयर होगा, राइट। नाउ द ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.4 यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको है क्वेश्चंस को आंसर करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.4, ओके। Geographical explanation. A greater diversity of wildlife is found in Brazil than any other country in the world. Okay, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी हमको ब्राज़ील के कंट्री में देखने को मिलती है। इन द सैम्पी एरियाज ऑफ द पैंटानल ह्यूज एनाकोंडास हमको वहाँ पे दिखाई देते हैं। इन ब्राज़ील गिनी पिग्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, मंकी, पूमा, लेपर्ड्स आर फाउंड। ये सब एनिमल्स हमको दिखाई देते हैं। अमंग द फिश वेराइटी मेनली जो है वो शॉर्ट फिश वो हमको वहाँ पे दिखाई देगा। वाइल द पिंक डॉल्फिन, पिरानास वो भी इस रिवर में दिखाई देता है। कॉन्डोस जो कि उसके साइज में बड़ा है एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। वेरियस टाइप्स ऑफ पैरट्स, मैकाउस, फ्लामिंगोस आर द मेजर बर्ड्स जो कि यहाँ पे दिखाई देते हैं, ओके। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स वेराइटीज भी यहाँ पे दिखाई देती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेराइटीज जो वाइल्ड लाइफ है ब्राज़ील का वो बहुत ही ज़्यादा रिच और डाइवर्स है, ओके। क्यों? बिकॉज उनका जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है देखिए वही कितना बड़ा है। उसके बाद जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो एरिया है वो भी बड़ा है, ओके। इस वजह से जो इनका वाइल्ड लाइफ का जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ओके। जिस तरीके से हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखा जो कि यहाँ पे है और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वाला, उसके बाद स्वैम्पी एरिया भी है, हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया भी है, थॉर्नी श्रब्स का भी है। थॉर्नी श्रब्स का इस साइड में है, ओके। टेम्परेट ग्रासलैंड भी है जो कि पैम्पस के यहाँ पे है। ब्राज़ील का है जो रिच और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ जो है डिग्रेड हो रहा है, ओके। है एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इन वाइल्ड एनिमल्स की इलीगली स्मगल होता है वहाँ पे। और जो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, जो फार्मर्स है उन लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, ओके। उसको रोका बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है वहाँ पे, पोल्यूशन भी होता है, ओके। बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट ये सब क्या हो रहा है? नष्ट होने की कगार पर है, राइट। ब्राज़ील क्या कर रहा है? इस सभी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। मेनी एंडेमिक स्पीसीज वो अभी कगार पर है नष्ट होने के, ओके, बिकॉज इन सारे इश्यूज के वजह से, राइट। ऐसा एक सर्वे किया गया था 2016 में। उनको ऐसा मिला कि 5831 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है अंडर द फॉरेस्ट इन ब्राज़ील हैड ऑलरेडी डिग्रेडेड इन दैट ईयर। मतलब 2016 के ईयर में ऐसा मालूम पड़ा कि जो लैंड है इतना बड़ा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट का वो पूरा डिग्रेड हो गया है, ओके। इंडिया वाइल्ड लाइफ। शो द फॉलोइंग एनिमल्स इन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है? इस जो नीचे दिया है मैप 5.5 फिगर में उसको आपको फील करना है, शो करना है आपको उसमें, ओके, विद द हेल्प ऑफ साइन, ओके। किसकी मदद से? साइन एंड सिंबल की मदद से, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, ओके। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर को क्या करना है? आपको आंसर करना है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। Now the geographical explanation. India is also a mega diverse country in terms of wildlife. Okay, there are many species of wildlife in India. जो हमारे पास जो एलिफेंट्स है वो हमको कहाँ पे मिलेंगे? हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में मिलेंगे। जो हमारे पास जो वन हॉर्न राइनोसेस है वो हमको कहाँ पे मिलेंगे? स्वैम्पी एंड मार्शेस लैंड जो कि आसाम में है। स्वैम्पी मतलब क्या? स्वैम्पी एंड मार्शेस मतलब क्या? कि जहाँ पे परमानेंटली वेटलैंड्स होता है, मतलब दलदली इलाका होता है, ओके। वहाँ पे हमको क्या मिलेगा? वन हॉर्न राइनोसेस मिलेंगे, ओके। वाइल्ड एज कैमल्स ये हमको एराइड लैंड्स में मिलेंगे। स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स ये हमको मिलेंगे स्नो कैप्ड रीजन्स ऑफ हिमालयस। इंडियन बाइसन्स, डियर, एंटीलोप्स और मंकीज ये हमको पेनिनसुलर रीजन में मिलेंगे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे टाइगर्स और लायन मिलते हैं, ओके। Rivers, estuaries, coastal areas are homes of many turtles, crocodiles and gharials. Okay, ये जो फॉरेस्ट और वेटलैंड जो है
are the shelters of variety of birds like peacock, Indian bustard, kingfisher, pigeons, duck, parakeets and cranes and pigeons, right? All these species, हे जो सारे species है, it makes a land of unique habitat of wildlife, okay? Many species of wildlife are on the verge of extinction. मतलब ये जो species जो हमने पढ़े अभी, they are on the verge of extinction, मतलब खत्म होने के कगार पर है from our India because of poaching, pollution, rapidly occurring deforestation. एग्जाम्पल जैसे कि चीता. इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट से कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं. दे हैव सेटअप नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. क्यों? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया. ओके, आप सभी को शायद पता होगा टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है इंडिया का. ओके, द नंबर ऑफ टाइगर स्टिल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे. ये सिचुएशन सेम है टू एलिफेंट्स ऑल्सो. वो भी उनका भी जो नंबर है वो कम होते जा रहा है, राइट? आप लोग क्या करो, इन्फॉर्मेशन फाइंड करो अबाउट सच प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि ऐसे उनके जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं, मगर हमको इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. फाइंड अबाउट देयर हैबिटेट. वो जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, हमको कहाँ पे दिखाई देते हैं. व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व, मतलब हम लोग ने उनको बचाने के लिए इन एनिमल्स को क्या करना चाहिए. इन विच रीजन कैन दिस बी डन, ये कौन से रीजन में करा जा सकता है. आप लोग क्या कीजिए, एक प्रेजेंटेशन बनाइए, ओके, ऑफ दैट पॉसिबल प्लेसेस, राइट. स्टिल आपको इस चैप्टर पे कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, ओके, मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगा. आप लोग जाते जाते इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलेंगे अगले लेक्चर के वीडियो में. ओके, बाय.